जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 72,519 गुने 9,999 का मान क्या होगा। अब ये तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, लेकिन आपका एग्जाम में आ जाएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब उस टाइम को बचाना है हमें, तो देखिए क्या करेंगे। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, अब उतना लंबा हम गुना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 72,519 को गुना करना है 9,999 से। अब 4999 ये कितने बार है, तो 4 बार है, तो 4 जीरो बैठा दीजिए आप। ठीक है, 4 जीरो बैठा दीजिए। अरे इस 72,519 को घटा दीजिए, 72,519 को अब घटा दीजिए। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 9 बचा है, 9 में 1 गया तो 8 बचा। फिर यहाँ 9 बचा है, 9 में 5 गया तो 4 बचा। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7 बचा। और यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गया तो 1 बचा। अब ये है 1 5 2 7, यानी 72 5 11 74 81। 72 5 11, तो 72 5 11 74 81। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 72 5 11 74 81। ये सिंपल सा ट्रिक था दोस्तों। अगर इस तरह का मान लिया जाए कि 3 ही अंक रहे, यहाँ चौथा 9 नहीं रहे, 9 नहीं रहे, तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है सो 3 ठो जीरो बैठाइएगा और इस अंक को इधर वाले अंक को घटा देना है। बस इस तरह के जितना भी प्रश्न रहे आपका, ठीक है, इसी तरह से कीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आएगा। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और चेक कर लीजिए, देखिए सही आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों दूसरा प्रश्न, क्या रहा है, 1/a×2 प्लस, ये जोड़ का चिन्ह बीच में, 1/2×3 प्लस 1/3/4 प्लस डॉट 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 इसी तरह बढ़ते गया और कहाँ तक आया, 1/99×100 तक आया है। ठीक है, अब इस तरह से तो समझ में नहीं आएगा, क्या करें। तो अब देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर ये 1 है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा, अच्छा चलिए, 1/1 और एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस लिख दीजिए, 1/2। ठीक है, अब बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर यहां से लिखिए 1/2, ठीक है, माइनस, ये प्लस में हो गया, एक माइनस में हो जाएगा, 1/3। ठीक है, फिर लिखिए यहाँ प्लस में दे दीजिए, फिर लिखिए 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरह डॉट डॉट करके 1/99, यहाँ प्लस में ये हो जाएगा, और माइनस 1/100 ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 प्लस 1 माइनस, एक ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट गया। फिर ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कट गया। फिर यहाँ पर जो है सो ये माइनस में है तो यहाँ होगा, अगला अंक तो होगा ही, तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ जो है सो एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ 99 तो होगा ही और ये कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, तो 1/1 बचेगा और माइनस 1/100 बचेगा। इतना ही आपका बचेगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा। अब 1 से भागा देंगे 100 में तो 100 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब माइनस का चिन्ह दे दिए, 100 से भागा दिए 100 में तो 1 आया, और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको घटाइए दोस्तों, तो 99/100 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जब भी प्रश्न रहे, ठीक है, गुना में रहे तो एक बार प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में लीजिए। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 99/100 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है, देखिए बी नंबर में 99/100 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न आपको बोल रहा है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है।
उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए ये 2 सेकंड में आपका बनेगा दोस्तों, आपसे 2 सेकंड में बनेगा। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रश्न सारा का सारा 2 सेकंड में बनेगा। किसी संख्या को, अब संख्या तो हमको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करेंगे, अब हम उस संख्या को खोजेंगे नहीं, क्या करेंगे, ये 29 जो शेष बचा हुआ है उसमें 13 से भागा दे देंगे। अब 29 में हम 13 से भागा दे देते हैं, तो 13 दूनी 26। अब कितना बचा, 3 शेष बचा। शेष कितना बचा दोस्तों, तो हमारा 3 बचा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो चेक करते हैं। चलिए 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो इसको तो जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो 156 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 5 2 7 1 8 और 185 आ गया। अब इसको हम 13 से भाग दे करके देखते हैं। 185 को 185 में हम 13 से भाग दे के देखते हैं। बोल रहे हैं कि 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 13 के 13, देखिए यहाँ कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। और 13 चौके 52, देखिए शेष आ गया 3, ठीक है। उस संख्या को हम, वो संख्या क्या था, तो 185 था। तो जब हम उसको भाग दिए 13 से तो 3 शेष बचा। और यहाँ हम शॉर्ट में किए इसको कि डायरेक्ट 29 से जो शेष है उसी में हम इससे भाग दे दिए, तो हमारा 3 आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 3 आया। चलिए ये तो आपको चेक करने के लिए बताया दोस्तों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब ये है एलसीएम निकालने के लिए आपको बोल रहा है। अब लिखिए यहाँ पे 0.36 यानी 0.36, ठीक है। और है फिर, अब देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लिख दिए। फिर हमारा जो है 1.2, अब इसको इस पॉइंट को हटा दिए तो एक जीरो पड़ गया, 10 आ गया। फिर यहाँ देखिए 4.8 है, 4.8 जो है इसको हटाने के लिए हम पॉइंट काटे थे 1 और 1 अंक है दाहिना साइड तो 1 जीरो। अब क्या करेंगे कि आ गया हमारा 36 12 48 और नीचे आ गया 100 10 और ये 10 आ गया। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने बोल रहा है, एलसीएम। तो हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिएगा। अब 36 12 48 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका 72 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लेना है चलिए चेक करके देख लीजिए, 36 12 48, ठीक है। तो 3 से 12 ये 4 और 12 ये आ गया, ठीक है। और काटिए 4 तिया 12 1 3, ठीक है, ये 3। अब 4 तिया 12, 1 मिनट दोस्तों, पहले ये सारा कट रहा है दोस्तों, तो इसको हम काट लेते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। चलिए इस तरह से भी आ जाएगा, लेकिन काट करके हम छोटा कर लेते हैं। तो 4 9 36 और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 4 तिया 12, सॉरी ये 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, ठीक है। अब इसको काटिए, ये 2 पचे 10 आ जाएगा और ये 24 दूना 48 आ जाएगा। अब 72 आएगा, उस समय 72 नहीं आता दोस्तों। तो 9/25 हो गया, ये हमारा 6/5 हो गया और ये हमारा 24/5 हो गया। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए ऐसे ही भी 24 सबसे बड़ा अंक है, तो 24 दूनी 48, 48 तो 6 7 6 48, 6 से कट जाता है, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 चौक 36, 9 5 45 से नहीं कटेगा, तो इससे 24 दूनी 48, 24 तिया 72, सबसे बड़ा अंक कौन हो जा रहा है, तो 72। तो 9 6 और 24 का एलसीएम हमारा 72 आ जाएगा, ठीक है। और 25 और 5 और 5
अगर इसका एचसीएफ लीजिएगा तो सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होता है जो तीनों से कट जाए, तो इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको 72 में 5 से भागा दे दीजिएगा, 72 में 5 से भागा दे देते हैं तो 14 तिया 72, देखिए कितना होता है, आंसर ये हो जाएगा आपका 14.4। देखिए 5 एकम 5, 14 पचे 70 डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, 14 पचे 70, यह बचा 2, यहाँ 0 1 पॉइंट और 4 पचे 20। तो इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 14.5, 5 चौके 20 सही है दोस्तों, ये 14.4 आंसर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो 14.4। अब इस तरह का जब भी प्रश्न रहे आप कुछ नहीं बटा में कीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को काट, ये पॉइंट के बदले जो भी अंक आता है नीचे उसको लिखिए और इसको काट दीजिएगा, जो आएगा ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बोल देता है यहाँ पे कि महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो ऊपर वाले का महत्तम निकालिएगा और नीचे वाले का लघुत्तम निकालिएगा। जिस चीज को बोला जाए उसको ऊपर में लिखिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न आपका, किसी दूध वाले के एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब जब बड़ा से बड़ा संख्या पूछे तो इसमें डायरेक्ट क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ लीजिए और एचसीएफ लीजिएगा तो अब देखिए इसमें 25 कौन सा ऐसा अंक है जिससे दोनों संख्या कट रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब 25 से तो कटेगा नहीं, ये 15 से कट जाएगा दोस्तों, 15 तिया 45 और 15 पचे 75। ठीक है, तो सही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, इसका 15 मार दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या कीजिए, अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, क्योंकि एचसीएफ लेना है, जब भी बोले बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो आपको एचसीएफ लेना है। तो 45 हम देखते हैं इसको एचसीएफ लेकर के, तो एक बार में गया 45, अब कितना बच गया हमारा 0 3, 30 बच गया। अब 45 में फिर दीजिए तो एक बार में जाएगा 30, अब बच गया हमारा 15 बच गया। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, ये 30 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट दोस्तों, इसको जगह नहीं रहने के कारण हम इधर थोड़ा सा किनारे कर दिए थे, लेकिन चलिए वहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा 15 बच गया। अब ये संख्या यहाँ आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, ये कट गया पूरा पूरी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आया, तो 15। इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 15 लीटर। ठीक है, तो 75 लीटर दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, तो बड़े बर्तन की माप क्या होगी, तो 15 लीटर होगी दोस्तों। चलिए, जब भी बोले बड़ा से बड़ा संख्या तो आप एचसीएफ ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न आपका कह रहा है, 4 भाइयों के आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। अब देखिए दोस्तों, इसको 4 भाई है, मान लीजिए पहला भाई x है और उनके आयु में अंतर समान रूप से, अंतर जो है सो 4 वर्ष है। पहला x है तो दूसरा होगा x प्लस 4। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तो x प्लस 8 और चौथा क्या होगा, x प्लस 12 हो जाएगा, 4 8 12। ठीक है, और बोल रहा है इन भाइयों का आयु का जोड़ 56 वर्ष है, सब में जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, सब में जोड़ का चिन्ह दे दीजिए और इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 56 वर्ष आ रहा है। अब क्या कीजिए, जोड़िए 1x 2x 3x 1 4x, तो 4x प्लस ये आया 4 8 और ये 12, तो 12 8 20 20 4 24 बराबर 56 वर्ष। अब क्या कीजिए, 4x बराबर ये 24 इधर चला जाएगा, तो 56 में हम 24 घटा देंगे। चलिए यहाँ थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं हम 24, तो हमारा 4x बराबर आ जाएगा,
तो 6 में 4 गया 2 और 5 में 2 गया तो 3। ठीक है, तो x बराबर, अब काट दीजिए, 4 या 32, x बराबर हमारा 8 आ गया। तो बोल रहा है सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा भाई कौन है, तो x प्लस 12 है। ठीक है, x प्लस 12 जो है सबसे बड़ा भाई है। x का मान आया है 8 आया है, यहाँ 8 लिखिए और प्लस में 12 लिखिए। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी आई दोस्तों, तो 20 वर्ष आई। सही आंसर क्या हो गया, 20 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। ठीक है, 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। इसको क्लियर कर लेते हैं। 10 पारियों में, ठीक है, 10 पारियों में, एक मिनट, पारियों में रनों का औसत कितना है, तो 60 है। ठीक है, और बोल रहा है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। 11वीं पारी में, 11वीं पारी में तो कितना बनाए, तो 62, बढ़कर 62 रन हो जाए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा, 60 देंगे 600, इसको भी गुना कर दीजिए 62 को 11 से। अगर 62 को आप 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 62 और 62 यानी 2 8 6, 682 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, तो 682 आ जाएगा। अब 682, एक मिनट, $682 आया दोस्तों। अब बोल रहा औसत बढ़कर 62 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। अब जो है से 10 पारियों में 10 गुने 60 यानी 600 और 11 गुने 62 कर दीजिए, तो इसका और इसको घटा दीजिए, तो 11वीं पारी में कितना बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए, तो 82 रन बनाना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 82 रन हो जाएगा। चलिए, सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी आ जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 गुने 27 कर दीजिए, 27 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 135 आ जाएगा। और यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी गई, तब कितना संख्या बच गया, पहले 5 था तो एक घटा दीजिए, इसमें 4 संख्या बच गया। ठीक है, तो औसत 2 कमी आ जाती है, तो 27 था औसत, अब कितना बच गया, तो 25 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 25 चौके 100 आ गया। तो पूछ रहा है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या, अब इसको घटा दीजिए, तो कितना आ रहा है, 35। तो निकाली गई संख्या कितनी है, तो 35 है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 35 हो गया दोस्तों। चलिए, सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, रमेश ने कुछ अंडे 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा और 20 रुपये में 16 के भाव से बेच दिया। इस लेन देन में उसे कितने रुपये का लाभ या हानि हुई। चलिए, इस तरह का हमेशा एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, जो भी मैं लाता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता हूँ। देखिए, 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदे, 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदा, तो ये 10 रुपया ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और बोलता है 20 रुपये में 16 के भाव से बेच दिया। ठीक है,
20 रुपया में 16 के भाव से बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है। अब इसको तिरछा गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 16 दही 160 आ गया, और 20 को 12 से गुना कीजिएगा तो 240 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य हमारा ये हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा में बेच रहा है, 240 में बेच रहा है, और खरीदा था 160 में, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है, तो 240 माइनस 160 बराबर कितना आ गया, तो 80 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने रुपये के लाभ या हानि हुई, तो यहाँ तो लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना हो गया, तो 80 रुपया हुआ है, बटा गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य 160 है, 160 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 यानी 160, 80 दूनी 160। ठीक है, अब 2 से काटिए इसको, तब 50 बार में, तो हमको कितना परसेंट लाभ हुआ दोस्तों, तो 50% हमको लाभ हुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, चीनी का भाव 20% घट गया, अब 480 रुपये में 10 kg चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 25% घट जाने से 480 रुपये में 10 kg चीनी अधिक मिलती है, तो 480 रुपया में 10 kg चीनी, तो 1 kg का भाव, तो हम ऐसा कर सकते हैं 480 बटा 10, अगर हम काट दिए तो 48 रुपये kg आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 25% घट गया, तो कितना घटा, तो 48 में घटा, तो 48 का 25% निकाल दीजिए। 25% जब है तो बटा में 100 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 25 का 25, 25 चौक 100, इसको काटिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो नया भाव कितना आया दोस्तों, तो 12 रुपये प्रति kg, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, 12 रुपये प्रति kg। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए थैंक यू।